दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास करने वाले हैं शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। आपको नाम से ही पता चल रहा कि इसमें एक चीज के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें कितना चीज के बारे में आपको पढ़ना है? दो चीज के बारे में। किसके किसके बारे में? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, यानी शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है और डिवेंचर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? तो जो कंपनी का कैपिटल है उसे हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। माने कैपिटल ऑफ द कंपनी इज टर्म एज शेयर कैपिटल। कंपनी के पास जो भी पूंजी है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं यूनिट में। क्या में डिवाइड करते हैं हम लोग? यूनिट में। और प्रत्येक यूनिट का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि कंपनी का मान लीजिए 10 लाख का शेयर कैपिटल है। कितना लगा शेयर कैपिटल? 10 लाख। अब इसको हम यूनिट में डिवाइड कर दिए, 10 लाख डिवाइड बाई 10, 1 लाख इक्विटी में हम डिवाइड कर दिए। तो ये प्रत्येक यूनिट को क्या कहेंगे? शेयर। क्लियर है? अच्छा, शेयर कैपिटल कंपनी को मिलता कहाँ से? मिलता कहाँ से? जब कंपनी शेयर को इशू करके कैपिटल रेज करेगा। जब कंपनी शेयर को इशू करके कैपिटल रेज करेगा उसे हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। अब कंपनी दो तरीका का शेयर को इशू करता है, एक है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। एक इक्विटी शेयर और एक कौन सा? प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर का भी दो टाइप्स है, विथ वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिससे हम प्यार से कहते हैं डिवीआर। अब इक्विटी शेयर का भी दो टाइप्स है, वोटिंग राइट, विथ वोटिंग राइट और एक है डिवीआर। वोटिंग राइट का मतलब होता है कि ऐसा शेयर जिस पे हमको क्या अवेलेबल है? वोटिंग राइट अवेलेबल है। ऐसे शेयर को हम क्या कहते हैं? विथ वोटिंग राइट। जैसे मान लीजिए हम एक शेयर किन रहे हैं तो हमें एक वोटिंग राइट मिल रहा है, ऐसे शेयर को हम क्या कहते हैं? विथ वोटिंग राइट। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है कि हमें वोटिंग राइट कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम 10 शेयर किनेंगे तो हमें एक वोट मिलेगा, उसे हम डिवीआर शेयर कहते हैं। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कंपनी शेयर को इशू करके कैपिटल को रेज करता है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। अब कंपनी दो तरीका का शेयर बेचता है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर का बात करें तो इक्विटी शेयर भी दो तरीका का है। पहला क्या है? विथ वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट। विथ वोटिंग राइट का मतलब हम ऐसा शेयर किन रहे हैं जहां पे एक शेयर पे हमें एक वोट मिलेगा। माने हमें एनुअल जनरल मीटिंग में जाने का अधिकार है, डिसीजन में बोलने का अधिकार है, उसे क्या कहते हैं? वोटिंग राइट। एक शेयर एक वोट, उसे क्या कहेंगे? विथ वोटिंग राइट। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है कि वोटिंग राइट आपको कम मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन रहेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम 10 शेयर खेल रहे हैं तो हमें एक वोटिंग राइट मिल रहा, उसे क्या कहेंगे? डिवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का भी अलग अलग टाइप्स है। अच्छा, नाम क्यों पड़ा प्रेफरेंस? नाम इसलिए प्रेफरेंस शेयर पड़ा है क्योंकि हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देते हैं। क्या चीज में प्रायोरिटी देते हैं? डिविडेंड के केस में प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी माने प्राथमिकता देते हैं डिविडेंड के केस में। और कंपनी जब बंद हो जाएगा तो इक्विटी को देने से पहले, इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले हम लोग पैसा किसको पे करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अच्छा, जो व्यक्ति इक्विटी शेयर किनेगा उसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। जो व्यक्ति इक्विटी शेयर किनेगा उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे। जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर किनेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कॉमन वर्ड में बोले तो शेयर होल्डर कहते हैं। द पर्सन हु परचेज द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर कंपनी का कौन है? तो शेयर होल्डर कंपनी का कौन लगता है? ओनर। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी। कंपनी का मालिक को हम क्या कहते हैं? आपका शेयर होल्डर। क्लियर है? अब इक्विटी किनिएगा तो आप इक्विटी शेयर होल्डर कहलाइएगा, प्रेफरेंस शेयर किनिएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाइएगा। तो प्रेफरेंस शेयर खरीदने में हमें कुछ चीज का प्रायोरिटी मिलता है, प्राथमिकता मिलता है। क्या चीज का प्रायोरिटी मिलता है? डिविडेंड हमें फिक्स रहता है, और डिविडेंड जब हटाएगा तो सबसे पहले डिविडेंड हम लोगों को मिलेगा, इक्विटी से पहले डिविडेंड हम लोगों को मिलेगा। और जब कंपनी बंद होगा तो सबको पैसा देने के बाद, माने इक्विटी को पैसा देने से पहले हमको पैसा मिलेगा। माने सबको पेमेंट हो गया, फिर हमको पेमेंट होगा, बाद में सबसे लास्ट में इक्विटी को पेमेंट होगा। तो प्रेफरेंस शेयर में ये हम लोग को प्राथमिकता है। तो प्रेफरेंस शेयर का हम लोग को टाइप्स को समझना है। तो प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंट टाइप्स का होता है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला हम लोगों का है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? नाम से पता चला, क्यूमुलेटिव माने जोड़ो, क्यूमुलेटिव माने जोड़ो। तो एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। माने जैसे डिविडेंड नहीं मिला, हमें डिविडेंड मिलना था इस साल, डिविडेंड हमें नहीं मिला तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, माने अगला साल में ऐड हो जाएगा जाके।
एग्जाम्पल के तौर पे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का है, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कितना हो रहा है? 10,000। मान लीजिए 2018 में हमको डिविडेंड मिलना था, नहीं मिला, तो ये 10,000 अगला साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 19 में 10,000, समझ पा रहे? अच्छा 19 में भी तो मिलेगा ना 1 लाख का 10%, 10,000। तो पिछला साल का 10,000 और ये करंट ईयर का 10,000, 10 10 कितना हो गया? 20,000, समझ पा रहे? मान लीजिए इस साल भी नहीं मिला, 20 में आ गया, तो 20 में आया तो ये 20,000 तो कैरी फॉरवर्ड हुआ, और 2020 में भी तो 1 लाख का 10% बनेगा, तो 20 और 10 कितना हुआ? 30। और 2020 में कहाँ से मिलेगा जी? कोरोना काल है। अच्छा डिविडेंड को क्यों कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा? तो आप नॉलेज के लिए सुन लीजिए कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑप्शनल। कंपनी लॉ में डिविडेंड का पेमेंट को लेकर के ऑप्शन रखा गया, मैंने कंपनी का मन करे तो डिविडेंड देगा, नहीं मन करे तो डिविडेंड नहीं देगा। अब 18 में मान लीजिए कंपनी डिविडेंड दिया ही नहीं, और जब कंपनी डिविडेंड दिया ही नहीं तो भाई डिविडेंड मिलेगा नहीं, तो आपका डिविडेंड क्या रह गया? बाकी रह गया, एरियर रह गया, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर। अगला साल भी नहीं मिला तो उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसे क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है हम लोग का नॉन क्यूमुलेटिव। नाम से पता चल रहा है नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जिस साल का जो डिविडेंड है उस साल अगर बटा रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो आपका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं है, माने डिविडेंड भूल जाइए। माने एरियर ऑफ डिविडेंड नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एरियर ऑफ डिविडेंड अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है क्या? माने जिस साल का जो डिविडेंड है उसी साल ले लीजिए, मिल गया तो ओके, नहीं मिल गया तो भूल जाइए, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं है। उसे क्या कहते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा बहुत बार आप लोग अकाउंट्स का बुक खोलते हैं तो आपको मिलता होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। समझ जाइएगा मतलब क्या है, अच्छे समझिए। रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब जिसका पैसा लौटाना पड़ेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड या आफ्टर द